अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग फाइन होंगे। आज हमारा सेकंड लेक्चर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्रामिंग करते हैं और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ से आते हैं, इन ऑब्जेक्ट को हम लोग रियल वर्ल्ड से लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किया था कि एक स्टूडेंट है, वो एक ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हाउस है, कार है, फूड है, ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं। और ये भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। कि हमने स्टूडेंट का देखा था कि स्टूडेंट जो है वो लिविंग इन हाउस है एंड ईट्स जो है वो फूड एंड ड्राइव अ कार। इस तरह हमने एक एग्जांपल देखी थी कि एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करता है। इसी इंटरेक्शन की बेस पे हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, सिग्निफिकेंस एंड व्हाई प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम हमारे पास जो होता है वो होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है। Set of instruction is called program. For example students, हम लोग एक स्टेटमेंट को राइट करते हैं कि सी आउट। हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें हम लोग राइट करते हैं कि बेस्ट कॉलेज खारियां, बेस्ट कॉलेज खारियां। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हम लोग दूसरी इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं सी आउट बेस्ट कॉलेज गुजरात, बेस्ट कॉलेज गुजरात। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इन इंस्ट्रक्शंस की बेस पे हमारा जो पूरे का पूरा प्रोग्राम होता है वो डेवलप होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए, जैसा कि हमारी जो लैंग्वेज जो कि सी प्लस प्लस आप लोगों ने पढ़ी हुई है, उसका सिंटैक्स ये है कि जब भी हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट को शो करवाना होता है स्क्रीन पे, तो हम लोग सी आउट को यूज करते हैं और सी आउट को यूज करते हैं हम लोग आउटपुट शो करवाने के लिए। अगर हम लोगों ने कोई इनपुट लेनी हो यूजर से तो सी इन को यूज करते हैं। तो इस तरह हमारा जो प्रोग्राम होता है वो कंप्लीट होता है। तो सेकंड स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है कि प्रोग्रामिंग की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप लोग देखिएगा कि जब हमारे पास सॉफ्टवेयर का जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कंसेप्ट नहीं आया था, तो कोई भी एक जो बंदा है जो स्कूल में जो टीच करता है या बैंक्स में जॉब करता है या हॉस्पिटल में जॉब करता है, तो वहां पे अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए वो तमाम जो काम करता था वो पेपर बेस वर्क करता था। मीन के सारा जो काम था वो रजिस्टर पे करता था, पेपर बेस पे करता था। चूंकि जब पेपर बेस पे हम लोग वर्क करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स हमारी ऐसी हो सकती हैं कि जब डाटे को हम लोगों ने अपडेट करना हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब डाटा को डेल करना हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जब डाटे को हम लोगों ने इंसर्ट करना हो तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स के मद्देनजर हम लोगों ने क्या किया कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया। और सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरा हमारा एक कॉलेज का या बैंक्स का या हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है जिसमें हम जितनी भी हमारा डाटा होता है, एक्टिविटीज होती हैं, उनको मैनेज करते हैं। तो पता हमें ये चला कि सॉफ्टवेयर से पहले हमें सारे का सारा जो वर्क था वो पेपर बेस करना पड़ता था। इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर आए और सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने क्या किया, प्रोग्रामिंग की, और प्रोग्रामिंग के बाद हम लोगों ने उनको यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई प्रोग्रामिंग, कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों करते हैं। ये भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि तीन बंदे हैं हमारे पास। एक है हमारे पास उर्दू स्पीकिंग वाला बंदा है और सेकंड हमारे पास आ जाता है इंग्लिश वाला। इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर है। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल एक उर्दू वाला जो बंदा है, मैं इसको बोलता हूँ कि जब मैं ईस्ट एंड वेस्ट बोलूंगा तो आगे से आपने बोलना है बी द बेस्ट।
इसी तरह मैं इंग्लिश वाले को भी बोलता हूँ कि जब मैं ईस्ट एंड वेस्ट बोलूंगा तो आपने बोलना है बी द बेस्ट। इसी तरह मैं कंप्यूटर को भी बोलता हूँ कि जब मैंने ईस्ट एंड वेस्ट बोलना है तो आपने बोलना है बी द बेस्ट। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब मैं उर्दू वाले बंदे को बोलूंगा कि ईस्ट एंड वेस्ट तो ये मेरा रिप्लाई करेगा बी द बेस्ट, लेकिन जब मैं इंग्लिश वाले बंदे को बोलूंगा ईस्ट एंड वेस्ट तो ये मेरा आगे से रिप्लाई नहीं करेगा, चूंकि इसकी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है और ये मुझे इंग्लिश में ही इससे पूछना चाहिए था। इस तरह अगर मैं कंप्यूटर से बोलूंगा उर्दू में तो ये भी मुझे आंसर नहीं देगा, मुझे रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि इसकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज है। तो जब मैं इंग्लिश वाले बंदे से मैंने रिप्लाई लेना है तो मुझे कहना चाहिए कि इफ आई से ईस्ट एंड वेस्ट एंड यू से बी द बेस्ट, तो जब मैं इसके सामने बोलूंगा कि ईस्ट एंड वेस्ट, ये मुझे रिप्लाई करेगा बी द बेस्ट। इसी तरह जो कंप्यूटर है इसको समझाने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने ऊपर आपको लोगों को बताया कि जब भी हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स करना होता है तो इस तरह हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो कंप्यूटर को मैं समझाऊंगा पहले स्टेटमेंट्स राइट करके कि जब मैं ईस्ट एंड वेस्ट बोलूंगा तो आपने बी द बेस्ट बोलना है, मुझे इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में देना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा, मीन के इसकी लैंग्वेज में ही मुझे समझाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं कि जब हमने उर्दू वाले बंदे को समझा लिया कि उसने उर्दू में रिप्लाई करना है, उसने कर दिया, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो उर्दू थी। इंग्लिश वाले ने भी रिप्लाई कर दिया क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी। इसके बाद मुझे कंप्यूटर को भी समझाना पड़ा कि इंस्ट्रक्शंस जो मैंने उसको दी थी कि जब ईस्ट एंड वेस्ट आएगा तो आपने बोलना है बी द बेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी कि वाई प्रोग्रामिंग, हम प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग, ये हमारे 3 बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि हम लोग ऑब्जेक्ट की बेस पे प्रोग्राम्स को करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से आती हैं? रियल वर्ल्ड हमारे पास आते हैं, ये जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो बेसिक कंसेप्ट है इसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, वो हमारे पास आता है क्लासेस का। सबसे पहले हम लोगों ने क्लासेस को समझना होता है कि हमारे पास क्लास क्या होती है। स्टूडेंट्स, क्लास जो होती है हमारे पास वो होती है कलेक्शन ऑफ डाटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। एंड मेंबर फंक्शन, एक हमारे पास जो कलेक्शन है डाटा की और फंक्शंस की, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है। डाटा प्लस फंक्शन, ये हमारे पास जो होती है ये क्लास होती है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्लास होती है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास बनेगी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद सेम प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस इज नोन एज अ क्लास। तो हम इसको क्लास बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा मूव करते हैं अपनी जिसमें हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की तरफ के, जिसमें हम लोगों ने प्रोग्रामिंग करनी है सारी की सारी, तो हम लोग उसकी तरफ मूव करेंगे और हम लोग एक क्लास बनाएंगे और उसमें हम लोग डाटा मेंबर भी लेंगे और मेंबर फंक्शन भी लेंगे और अपने क्लास के कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने डेव C++ को ओपन किया है और इसमें हम लोग एक प्रोजेक्ट न्यू से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोगों ने ये पहले भी यूज किया होगा जब आप लोगों ने C++ जो लैंग्वेज है वो पढ़ी थी, तो आप लोग इसको यूज़ करना जो है वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि हम लोगों ने फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके हम लोगों ने न्यू पे क्लिक करना है, न्यू पे जाके हम लोगों ने सोर्स फाइल पे क्लिक करना है। तो हमारे पास एक फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे मेरे पास पहले लिखा हुआ आ गया है कि हैश इंक्लूड एंगल ब्रेसिस iostream.h यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन टर्मिनेटर जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लिखी हुई क्लास आ गई है, इसके बाद मेरे पास मेन फंक्शन लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, आमतौर पर जब आप लोग अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे तो आप लोगों को ये लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि ये सारे का सारा आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन पे जब आप न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करें तो आपकी स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से टूल पे जाना है, टूल पे जाके आप लोगों ने कंपाइलर ऑप्शन पे जाना है। एडिटर कंपाइलर ऑप्शन में नहीं जाएंगे, आप लोग जाएंगे टूल पे जाके आप लोग
एडिटर ऑप्शंस में जाएंगे। एडिटर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको स्निपेट्स लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट सोर्स लिखा हुआ आएगा। जब डिफॉल्ट सोर्स हुआ लिखा आएगा तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो भी आप लोग चाहते हैं कि जब भी मैं अपना न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करूँ तो मेरे सामने ये लिखा हुआ आ जाए, तो आप लोगों ने यहाँ पे वो टाइप कर देना है। अब देखें कि मैंने ये टाइप किया हुआ है कि मेरे सामने ये हेडर फाइल्स जो है और क्लास जो है एक बनी बनाई मेरे सामने आ जाए। तो यहाँ इसके बाद हम लोगों ने इसको ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और हमारे पास ये सामने लिखा हुआ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ये मेरे पास हेडर फाइल लिखी हुई है जो कि हैश सिंबल से स्टार्ट हो रही है। इंक्लूड एक हमारे पास कीवर्ड है, इसके बाद हमारे पास एंगल ब्रेसेस हैं, एंगल ब्रेसेस के बाद मेरे पास लाइब्रेरी है जिसको बोलते हैं इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच, जो होती है हमारे पास हेडर फाइल की एक्सटेंशन होती है, जिसको हम लोग जब भी हमने हेडर फाइल यूज करनी होती है, जितने भी हमारे इनपुट आउटपुट प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे वो सारे के सारे इस लाइब्रेरी में डिफाइन होंगे। इसके बाद मेरे पास है यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड, जिसमें मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस में एक कलेक्शन ऑफ फंक्शंस होता है। इसके बाद हम लोगों ने अपनी क्लास से स्टार्ट करना है। क्लास क्लास हमारे पास स्टूडेंट्स एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस को डालते हैं और करली ब्रेसेस के लास्ट पे हम लोग टर्मिनेटर को यूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन जो होता है ये एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं। और हमारे पास ये जो हेडर फाइल हमने यूज की है, हम लोग डिफरेंट एक से ज्यादा हेडर फाइलें भी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मैथ का फार्मूला है तो मैंने उसके लिए कोई यूज करनी है तो मैं उसके लिए हैश इंक्लूड मैथ डॉट आईओएच की लाइब्रेरी जो है वो यूज कर लूंगा। अगर आप लोग अपनी एंगल ब्रेसेस को नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे आप डबल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं, वो भी आपका सेम एज इट इज एंगल ब्रेसेस की तरह ही काम करती है। तो इसके बाद मेन फंक्शन था जो कि एंट्री पॉइंट होता है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट क्लास के नाम से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उसके नाम से उसको कॉल करते हैं। है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है जहां पे हम लिखते हैं कि क्लास में हमारे पास क्लास का नेम है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास क्लास का नेम है क्लास हमारे पास एक कीवर्ड है स्टूडेंट, मैंने क्लास का नेम रखा। याद रखिएगा कि मैंने जो स्टूडेंट रखा है इसको बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। स्टूडेंट आइडेंटिफायर क्या होता है आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि आइडेंटिफायर्स वेरिएबल नेम्स होते हैं, फंक्शंस का नेम होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिफायर्स हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होते हैं। ये मेरे पास यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है, चूंकि मैंने खुद इसका नेम रखा है तो ये एक यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर है। और आइडेंटिफायर्स को हम लोग कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, जो हमारे रूल्स हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के, सेम एज इट इज हमारे जो रूल होते हैं वो भी ये होते हैं हमारे क्लास का नेम जो आइडेंटिफायर यूज करते हैं सेम वही रूल होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास सेम रूल है कि किस तरह वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल मस्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। सेकंड हमारे पास ये है कि ब्लैंक स्पेसेस हमारे पास अलाउ नहीं होती वेरिएबल को डिक्लेयर करने में। इसके बाद हमारे पास बोथ अपर केस में हम लोग उसको अलाउड होता है राइट कर सकते हैं। स्पेशल सिंबल जो होते हैं उनको यूज नहीं कर सकते, कीवर्ड्स जो होते हैं उनको भी यूज नहीं कर सकते। इस तरह हमारे पास 31 टोटल कैरेक्टर्स होते हैं, 31 कैरेक्टर्स को हमने यूज करना होता है। अगर 31 कैरेक्टर से ज्यादा यूज करेंगे तो वो हमें 31 कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट करेगा, बाकी को रिजेक्ट कर देगा, इग्नोर कर देगा। और वेरिएबल जो भी डिक्लेयर होता है हमारे पास उसके साथ हम लोग सिर्फ वन डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो क्लास होती है इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि डाटा हमारे पास क्या है और फंक्शन क्या है। स्टूडेंट्स देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टूडेंट का एक नेम होगा, हम लिखेंगे स्ट्रिंग नेम लिखेंगे। ये हमारी स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है। नेम हमने क्या रखा है, हमने वेरिएबल का नेम रखा। ये हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया। इसके बाद फॉर एग्जांपल इंट एज है उसकी, एज के बाद हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग एड्रेस है। स्ट्रिंग एड्रेस के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे पास उसके इसके अलावा कौन कौन से हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। एड्रेस हो सकता है, हाइट हो सकती है, फ्लोट ले लेते हैं उसको, फ्लोट हाइट। ये हमारे पास था
के डाटा मेंबर्स। स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखी, इसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा। मैंने डाटा टाइप लिखी इंट, इसके बाद वेरिएबल का नेम लिखा। मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखी, एड्रेस नेम लिखा। इसके बाद फ्लोट लिखी डाटा टाइप, और हाइट क्या लिखा आगे उसका, मैंने वेरिएबल नेम लिखा। स्टूडेंट मैंने यहाँ तक वेरिएबल की डिक्लेरेशन जो है वो कंप्लीट कर दी है। अभी तक मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने देखा था डेफिनेशन में कि हमारे पास इसमें फंक्शंस भी होते हैं। स्टूडेंट ये मैं जो डबल स्लैश डाल रहा हूँ, सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ कि ये हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं। अगर हमने मल्टी लाइन कमेंट्स करने हों तो मैं स्लैश डाल के स्टैटिक लिखूंगा, और जहाँ तक मैंने करने होते हैं वहाँ तक उस स्लैश डाल के आप स्टैटिक और इसके बाद स्लैश लिखूंगा, तो वो मेरे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, कमेंट्स कर रहा हूँ। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम लोग कोई भी फंक्शन बना लेते हैं कि वाइड एक कीवर्ड है, और हम लोग फंक्शन का जो है वो नाम रख लेते हैं कि स्टडी, कि स्टूडेंट का एक फंक्शन है स्टडी। ये स्टूडेंट हम लोगों ने फंक्शन का एक नाम रख लिया स्टडी, और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सी आउट। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि सी आउट में जब लिखूँ तो आई एम स्टडी, तो मेरे पास स्टडी लिखा हुआ है। इसके बाद सेमी कॉलन डालेंगे, सेकंड स्टेटमेंट की तरफ मूव करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फंक्शन बन गया है। इसके बाद स्टूडेंट्स मैं अपना एक सेकंड फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, और उस फंक्शन की जो हमारे पास बॉडी होगी वो अलग सी होगी। आप देखें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ वाइड, इसके बाद मैं लिखता हूँ कि वॉक लिखा मैंने, और वॉक के बाद मैंने फंक्शन राइट किया, और नीचे मैंने क्या किया, फंक्शन की बॉडी के लिए ब्रेसेस डाली, और यहाँ पे मैंने लिखा कि सी आउट, यहाँ पे सी आउट में मैंने लिखा कि आई एम वॉकिंग। इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, वाइड ईट, मैंने एक फंक्शन बनाया। इसके बाद दोबारा करली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी के लिए, और यहाँ पे मैंने लिखा कि सी आउट आई एम ईटिंग। ये स्टूडेंट हमारे पास एक फंक्शन क्लास है, जिसमें मैंने क्या किया कि एक क्लास बनाई। क्लास के बाद मैंने क्या किया, उसमें डाटा मेंबर्स लिए। डाटा मेंबर्स में मैंने क्या किया कि यहाँ पे डाटा मेंबर्स जो थे, मेरे पास एक स्ट्रिंग था जिसका नाम मैंने नेम रखा था, इंट एज थी, स्ट्रिंग एड्रेस था, फ्लोट ये डाटा टाइप थी, और यहाँ तक मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। इसके बाद हम लोग वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो लास्ट में सेमी कॉलन और टर्मिनेटर लगाते हैं। इसके बाद मैंने वाइड स्टडी लिखा। वाइड स्टूडेंट्स जब भी हम लोगों ने फंक्शन राइट करना होता है तो हम लोग वाइड का कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये स्टडी मैंने लिखा, फंक्शन का नेम लिखा मैंने, फंक्शन के नेम के बाद मैंने ब्रेसेस डाली। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी के आगे पैरेंथेसिस आ जाएं चीज के आगे, तो वो एक फंक्शन होता है। तो ये मैंने फंक्शन बनाया, और फंक्शन में मैंने आई एम स्टडी लिखा। इसके बाद मैंने वाइड वॉक का फंक्शन बनाया। 3 फंक्शन मैंने बना लिए, और आपके सामने है ये फंक्शन। और इसके बाद यहाँ पे हमारी क्लास एंड हो रही है। नीचे हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन है, जो कि मेन एंट्री पॉइंट होता है। आज के लिए स्टूडेंट्स होपफुली कि ये काफ़ी होगा कि क्लास का कंसेप्ट क्या होता है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट हम लोग करते हैं। तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।